साथियों नमस्कार। मैं महेश ABRC एक बार फिर आपके साथ बातचीत करने के लिए आया हूं। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जिन्होंने भारत को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाई, जिनको युवाओं का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। और उन्होंने अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान अब हमारे देश को दिया। और उन्होंने खास तौर पे अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो निश्चित रूप से युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में जिन्हें जाना जाता है, ऐसे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और भारत रत्न से सम्मानित जिन्हें किया गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की आज पुण्यतिथि है। तो आइए हम सर्वप्रथम उनके बारे में बातचीत करने से पूर्व उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन अब हमारे देश के लिए न्यौछावर कर दिया और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हमारे देश को दी। ऐसे महापुरुष को हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, कलाम साहब के बारे में बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं उनके जीवन के बारे में बातें करने लगूं तो निश्चित तौर पे पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन कुछ बातें जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। मित्रों, उनका जन्म एक साधारण परिवार और मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके जो पिता थे वो बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वो जो मछुआरे होते हैं उनको नाव चलाने के लिए किराए पर देते थे। और कलाम साहब का संयुक्त परिवार था, 5 बहन 5 भाई थे और बहुत ही आर्थिक स्थिति दयनीय थी। आर्थिक स्थिति को उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और मित्रों, अगर कलाम साहब की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से शुरू की। और बताया जाता है कि जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके अध्यापक पक्षी के बारे में पढ़ा रहे थे और पक्षी कैसे उड़ता है उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन बार बार विद्यार्थी नहीं सीख पा रहे थे। तो उन्हें समुद्र के किनारे ले जाया गया और वहाँ पर उड़ते हुए पक्षी दिखाए गए। उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे। उन्होंने उसी दिन मन में ठान लिया कि मैं भी इसी तरह से मिसाइलों को उड़ाऊंगा। तो साथियों, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्राप्त करके विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत सारे नई रिसर्च किए और उन्होंने एक अलग मुकाम अपना हासिल किया, जिसके कारण उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। साथियों, उनके योगदान को इसी बात से समझा जा सकता है कि कलाम साहब को भारत सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरा जीवन शिक्षा में लगा दिया और उनको 1997 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। डॉक्टर कलाम साहब को डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ इंजीनियर, रामानुजम, वीर सावरकर जैसे बहुत से पुरस्कार दिए गए और उनको भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। साथियों, उन्होंने कहा था कि हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए और उन्होंने युवाओं को ये भी कहा कि हमारे मन में एक विचार होना चाहिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं भगवान की सर्वोत्कृष्ट रचना हूँ। ऐसे विचार हमारे मन में होने चाहिए। ये युवाओं को उन्होंने अपना संदेश दिया। और अगर उनकी खास बातों पर हम गौर करें तो उनकी कुछ बातें ऐसी हैं मित्रों जो आज भी हमारे जहन में रहती हैं और हमेशा गूंजती रहती हैं। उन्होंने कहा था कि ऊंचे सपने संवरती जिंदगी, कि हमें हमेशा अपने सपने ऊंचे रखने चाहिए, निश्चित रूप से हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। ऐसा संदेश उन्होंने युवाओं को दिया और ऐसा सपना उन्होंने खुद भी देखा कि एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला एक विद्यार्थी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमें परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा संदेश उन्होंने दिया। इसके साथ साथ उन्होंने एक संदेश और भी दिया कि हम अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। और एक विद्यार्थियों के बारे में उन्होंने कहा कि क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बैठा हुआ बच्चा भी देश का भविष्य हो सकता है।
उन्होंने कहा कि हमें केवल उस बच्चे के टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है, सिर्फ उसकी जो क्वालिटी है उसको परखने की ज़रूरत है और हमें उस बच्चे में देश का भविष्य देखना चाहिए। ऐसा संदेश कलाम साहब ने दिया। और उन्होंने एक बात और कही कि हमें अपना आज कुर्बान कर देना चाहिए, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य संवारा जा सके। इस तरह के तमाम संदेश कलाम साहब ने दिए। तो आज हम कलाम साहब को एक बार पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ हमारे देश को एक संदेश दिया, युवाओं को प्रेरणा दी, और उनका 27 जुलाई 2015 में शिलांग में हृदय गति रुकने के कारण उनका देहांत हो जाता है। ऐसे महापुरुष को हम बार बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।